कई यंग एज के लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि पापा मेरे रात में 3-4 बार बाथरूम जाते हैं, कभी जोर लगाते हैं, कभी लगता है कुछ और बच गया है। उनका चेहरा देख के लगता है कि नींद भी पूरी नहीं है, थकान भी छुपी नहीं जा रही है। और जब डॉक्टर ने ये कहा कि प्रोस्टेट बड़ा हो गया, तो पहला सवाल उठता है कि डॉक्टर साहब कोई अच्छी दवा बताइए जो काम करे बिना ऑपरेशन के। अगर आप या आपके फादर या दादा इस प्रॉब्लम से परेशान है, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवा बेस्ट होती है प्रोस्टेट का साइज कम करने के लिए, किस स्टेज में कौन सी मेडिसिन काम करती है और कब दवा से काम नहीं चलता, और बिना सर्जरी के क्या कोई और सोल्यूशन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैंने बहुत से प्रोस्टेट पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के, बिना पेन के सक्सेसफुली किया है। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन परेशान करने वाली प्रॉब्लम पे, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट यानी बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझिए कि प्रोस्टेट बढ़ने का मतलब क्या है। देखिए, पहले प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो सिर्फ पुरुषों में होती है, ब्लैडर के नीचे और यूरिन के रास्ते के इर्द गिर्द। जब एज बढ़ती है और खासकर 50 के बाद, तो ये ग्लैंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोस्टेट इतना बड़ा हो जाता है कि यूरिन का रास्ते को दबाने लगता है। इसका रिजल्ट रात को बार बार उठना, यूरिन रुक रुक कर आना, प्रेशर कम होना और ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी ना होना। अच्छी बात यह है कि हर केस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। दवाओं से भी काफी केसेस में रिलीफ मिलता है। अब चलिए समझते हैं कि कौन सी दवाएं बेस्ट होती हैं। देखिए, सबसे पहले आती है अल्फा ब्लॉकर्स। ये दवाइयां प्रोस्टेट और ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करती हैं ताकि यूरिन का फ्लो इजी हो जाए। इसमें कॉमन मेडिसिन है टैमसोलोसिन, आपने जरूर नाम सुना होगा फ्लोमैक्स के नाम से, या फिर एल्फुजोसिन जो एल्फू के नाम से आती है। ये दवाइयां बहुत फास्ट काम करती हैं। कुछ लोगों को 2 से 3 दिन में फर्क महसूस होने लगता है। और जिन पेशेंट्स में बार बार बाथरूम जाना, स्ट्रीम वीक होना या रात की नींद डिस्टर्ब हो रही थी, उनके लिए ये बेस्ट स्टार्टिंग मेडिसिन होती है। देखिए, साइड इफेक्ट के रूप में कभी कभार थोड़ा डिजीनेस, इजैकुलेशन में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये मेडिसिन इजीली सूट करती है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप की, जो है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। इसके कॉमन नाम है फिनेस्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड। ये दवाइयां प्रोस्टेट के साइज को श्रिंक करती हैं, लेकिन ये धीरे काम करती हैं। इफेक्ट आने में कुछ महीने लगते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोस्टेट काफी बड़ा है या अल्ट्रासाउंड में क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये दवा लॉन्ग टर्म में रिलीफ के लिए दी जाती है। कई बार डॉक्टर्स कॉम्बिनेशन थेरेपी भी देते हैं, जैसे कि टैमसोलोसिन और ड्यूटोस्ट्राइड का कॉम्बिनेशन, जिसमें एक दवा तुरंत रिलीफ देती है और दूसरा साइज कम करती है। कुछ लोगों में इससे लिबिडो में थोड़ी कमी, सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सब में नहीं होते हैं और मोस्टली मैनेजेबल होते हैं। अगर नेचुरल थेरेपी की बात करें, तो लाइफस्टाइल चेंजेस ऑप्शन भी काम आ सकते हैं माइल्ड केसेस में, जैसे कि रात को सोने से पहले कम पानी पीना, अल्कोहल अवॉइड करना और योगा करना। देखिए, जब दवाएं काम ना करें तब क्या करें। अगर आप 6-8 महीने से दवाई ले रहे हैं लेकिन फिर भी रात को बार बार उठना पड़ रहा है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है या ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दवाओं से काम नहीं चल रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत सर्जरी करानी पड़ेगी। आजकल एक लेटेस्ट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो आपको बहुत से यूरोलॉजिस्ट नहीं बताते और शायद वो अवेयर भी नहीं है, और वो है प्रोस्टेटिक आर्टरी इम्बुलेशन या पीएई। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करते हैं ताकि प्रोस्टेट श्रिंक हो जाए। ना कोई कट, ना स्टिचेस, सिर्फ एक छोटी सी नीडल से काम होता है और पेशेंट एक दिन में घर चला जाता है। ये उन पेशेंट्स के लिए आइडियल है जिनको डायबिटीज या हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर जो सर्जरी अवॉइड करना चाहते हो। अगर आपको प्रोस्टेटिक आर्टरी इम्बुलेशन के बारे में डिटेल में जानना है, तो इस पे मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, जिस पे आप यहाँ पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। क्या पता आप एक बड़ी सर्जरी से बच जाए। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक से मिलते हैं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।